आज एक संक्षिप्त चर्चा जनवादी कविता की करेंगे। हिंदी कविता में साठोत्तरी दशक की कविताओं के एक ख़ास वर्ग को जनवादी कविता कहा गया। कुछ आलोचकों ने इसे जनवादी कविता कहा। इन आलोचकों में सर्वप्रमुख श्री रामविलास शर्मा जी थे। तो जनवादी कविता क्या है? प्रतिबद्ध, प्रगतिशील, क्रांतिकारी या वाम पक्ष की कविता को जनवादी कविता कहा गया। जनवादी कविता का जन शब्द सर्वहारा का पर्याय है। आज इस जन शब्द का अर्थ निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान और निम्न मध्य वर्ग के साथ साथ उस व्यक्ति, वर्ग या संस्था से है जो समाजवादी परिवर्तन के पक्ष में है। तो यह परिभाषा जो है काफ़ी अमूर्त टाइप की हो जाती है। इसमें कोई भी घुस सकता है। कोई धनी वर्ग का व्यक्ति जो व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में है, उसके पक्ष में कुछ बोलता है सिर्फ, तो वह भी जनवादी कविता का पक्षधर हो जाएगा। तो जनवादी कविता की विशेषताएं हैं जन की संवेदना से, आम लोगों की संवेदना से तादाद में सामाजिक बुराइयों की आलोचना तथा सामाजिक परिवर्तन में आस्था रखने वाली शक्तियों को संगठित करना। जनवादी कविता की सीमाएं भी हैं और सीमाएं ही अधिक हैं। इसकी पहली सर्वप्रमुख सीमा तो यह है कि यह दृष्टिकोण कवियों का या जनवादी आलोचकों का कि वही कवि क्रांतिकारी है जो पुलिस जुल्म और गोलीकांड के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। यह आज की पीढ़ी में भी देखा जा रहा है कि बिना वजह के जो प्रदर्शन हैं उनमें सीधी सी बात है कि उनको पुलिस रोकेगी ही, तो उनके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ बोला और कहा जाता है। कविताएं लिखी जाती हैं, यानी प्रलाप किए जाते हैं। दूसरा, उन कवियों की कविताओं को प्रतिक्रियावादी कहकर तिरस्कृत किया गया जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से मोटी तनख्वाह उठाते हैं। यानी लोग गरीबी में जिए। आप ये चाहते हैं कि लोग गरीबी में जिए। और तीसरा, सर्वहारा को गौरवमंडित करने वाली भावुकता। ये तो मैं तभी से जब मैं अपनी क्लासेस में इसको पढ़ रहा था और लोग सेमिनार पे प्रस्तुत किया करते थे, भावुकता में इस प्रकार की कविताओं का बखान पर बखान किया करते थे, तो मैं तभी से इसको प्रश्नगत करता रहा हूँ। भावुकता से जीवन नहीं चलता है और जनवादी कविता में भावुकता ही जाता है। जैसे स्वप्निल की यह कविता, रोटी का स्वाद खेत से शुरू होता है और जब नहीं पहुँच पाता है भूखे आदमी के मुँह तक, तब भूखा आदमी भूकंप की तरह पूरे ग्लोब पर उठता है और सारी चीज़ें उसके इशारे पर नाचने लगती है। एक तो बड़बोलापन, दूसरे इस कविता का भूखाजन अमूर्त और एब्स्ट्रैक्ट ही है। उसे कोई नहीं पहचान पाता कि वह भूखाजन कौन है, तो उसका रेखांकन भी बहुत आवश्यक है।